एक बार एक ठंडी रात में घने प्रेतवादित जंगल के भीतर बसे एक दूर दराज के गांव में एथन नाम का एक युवा लड़का रहता था। यह जंगल ग्रामीणों के बीच प्रेतवादित और भयावह होने के लिए कुख्यात था। किंवदंतियों में हवा में भयानक फुसफुसाहट, जंगल में घूमते भूतिया प्रेत और सूर्यास्त के बाद सब कुछ ढक लेने वाले भयावह अंधेरे की बात की गई है। एथन के माता पिता मार्क और सारा इसी गांव में पैदा हुए और पले बढ़े। वे जंगल के खतरों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनी थीं। इसके बावजूद वे हमेशा एक बच्चे की चाहत रखते थे और सभी बाधाओं के बावजूद एथन ने उनके जीवन में जन्म लिया और उनके दिलों को असीम प्यार से भर दिया। जैसे जैसे एथन बड़ा हुआ, उसके माता पिता ने उसे जंगल में छिपी भयावहता से बचाने की पूरी कोशिश की और उसे बताया कि ये बच्चों को घर के करीब रखने के लिए कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि बच्चे के जिज्ञासु स्वभाव को रोका नहीं जा सका और वह अक्सर जंगल के किनारे पर चला जाता था, जहां वह आकर्षण और भय के मिश्रण के साथ अशुभ अंधेरे को देखता था। एक मनहूस शाम, जैसे ही रक्त लाल सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, जंगल पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। एथन ने अपने माता पिता के बीच एक शांत बातचीत सुनी। उन्होंने अपने गांव और प्रेतवादित जंगल पर लगे अभिशाप को तोड़ने के तरीके के बारे में बात की, जिसमें जंगल के बीचों बीच एक खतरनाक यात्रा शामिल थी। एथन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने अपने माता पिता से उनकी गुप्त चर्चा के बारे में पूछा। मार्क और सारा ने एक छिपे हुए पवित्र अवशेष की कहानी साझा की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जंगल को उसकी दुष्ट आत्माओं से साफ करने और गांव में शांति लाने की शक्ति है। उन्हें एक नक्शा मिला था जो उन्हें प्रेतवादित जंगल के भीतर दफन इस अवशेष तक ले जा सकता था। एक पल की झिझक के बिना एथन ने घोषणा की कि वह इस विश्वासघाती खोज में अपने माता पिता के साथ शामिल होगा। मार्क और सारा ने शुरू में अपने बेटे की सुरक्षा के डर से विरोध किया, लेकिन एथन का दृढ़ संकल्प अटल था। उनका मानना था कि उनका पारिवारिक बंधन उन्हें जंगल के द्वेष से बचाने के लिए काफी मजबूत था। यात्रा भोर होते ही शुरू हुई, जब 3 लोगों का परिवार भयानक जंगल में चला गया। ऐसा लग रहा था कि घने पत्ते उनके चारों ओर बंद हो गए हैं और हवा एक अशुभ उपस्थिति के साथ घनी हो गई है। मुड़े हुए पेड़ों से विचित्र छायाएं निकलती थीं और जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। जैसे जैसे वे उभरते पेड़ों और खतरनाक इलाके की भूल भुलैया से गुजरते गए, दिन हफ्तों में बदल गए। उन्हें अनगिनत भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात में भूतियां फुसफुसाहट, चमकती आंखें जो उनकी हर गतिविधि का अनुसरण करती थीं, और अजीब वर्णक्रमीय दृश्य जो उन्हें जंगल के बीचों बीच गहराई तक इशारा करते हुए प्रतीत होते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका बंधन मजबूत होता गया और वे साहस और आराम के लिए एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। एथन का अटूट विश्वास था कि वे अवशेष ढूंढ लेंगे, जिससे लगातार डरने के बावजूद उनका हौसला बुलंद रहा। आखिरकार 1 महीने के अथक संघर्ष और भयानक मुठभेड़ों के बाद वे एक छुपी हुई घास के मैदान पर पहुंच गए। इसके केंद्र में रहस्यमय प्रतीकों से सजी एक प्राचीन पुराने पत्थर की वेदी खड़ी थी। वेदी के ऊपर लंबे समय से प्रतीक्षित अवशेष रखा गया था, एक झिलमिलाता उज्ज्वल रत्न जो अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित होता है। कांपते हाथों से उन्होंने अवशेष को पुनः प्राप्त किया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जंगल में एक भयानक शांति छा गई। जंगल को सताने वाली दुष्ट आत्माएं तितर बितर हो गई थीं और अपने पीछे एक भयानक लेकिन शांतिपूर्ण सन्नाटा छोड़ गई थी। अपने गांव वापस लौटने की यात्रा बहुत कम जोखिम भरी थी, मानो जंगल ने ही उनकी बहादुरी और बलिदान को स्वीकार कर लिया हो। जब वे पहुंचे तो उनके साथी ग्रामीणों ने आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ उनका स्वागत किया। अभिशाप सचमुच टूट गया था। एथन, मार्क और सारा अपने गांव में किंवदंतियां बन गए। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई गई। बुधा जंगल, जो कभी दुःस्वप्न का स्थान हुआ करता था, धीरे धीरे एक रहस्यमय और करामाती क्षेत्र में बदल गया, जिससे अब ग्रामीणों को डर नहीं लगता। जैसे जैसे एथन एक आदमी बन गया, उसे समझ में आया
कि उनकी यात्रा का असली खजाना अवशेष नहीं था, बल्कि डर और अंधेरे के सामने उसके और उसके माता पिता के बीच बना अटूट बंधन था। उन्होंने न केवल भुदाह जंगल पर बल्कि अपने डर पर भी विजय प्राप्त की, जिससे यह साबित हुआ कि प्यार, साहस और परिवार सबसे भयानक चुनौतियों पर भी विजय पा सकते हैं।